अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। व्लॉग मैंने अभी बनाया, इंशाल्लाह कुछ देर में व्लॉग भी आ जाएगा, वो सब भी आप देख लीजिएगा। अभी मुझे कुछ बातें करनी थी तो इसके लिए मैंने सोचा अभी पहले एक वीडियो अपलोड करते हैं। बहुत दिल दुखता है जब आज मैं देखती हूँ आज से 2.5-3 साल पहले वाली सितारा ठीक थी या फिर अब वाली सितारा ठीक है। आज से 2.5-3 साल पहले मैंने बहुत कुछ सहा है और इतना कुछ सहा है ना कि मैं कभी सामने नहीं आती थी। मैं जिन हालात में भी थी मैं सिर्फ अल्लाह से कहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि जो बदला अल्लाह लेता है ना वो इंसान नहीं ले पाता। तो मुझे वो रास्ता ज़्यादा बेहतर लगता था और मैंने वही रास्ता चुना और मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिखाया भी। और मैंने कभी भी आकर उस चीज़ का यहाँ पर नहीं आकर बोला कि देखो देखो इसके साथ ये तमाशा हो गया, इसकी लाइफ ये हो गई, इसकी लाइफ फला हो गई, मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे रुलाया था, मुझे बर्बाद किया था। लेकिन मैंने कभी भी ये चीज़ें नहीं की। मैंने हाँ अल्लाह से कहा था कि अल्लाह हाँ आप इंसाफ करते हैं। मैंने आपसे बात की थी, आपके साथ जुड़ी रही थी, मैंने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया यूट्यूब पे। लेकिन वक्त के साथ साथ अब मुझे ना बहुत, अब बातें उस टाइम सहती बहुत ज्यादा थी, अब ना बहुत दुखता है दिल, मेरा दिल इतना दुखता है ना, ये चीजें सह 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 के इतना दिल दुखता है। अब मैं आकर बोल देती हूँ कि हर नया रिश्ता जो हमारे साथ जुड़ता है या फिर जिस रिश्ते को मुझसे जहां तक एक फायदा चाहिए होता है वो वहां तक फायदा लेता है और अपना वो साइड पे निकल लेता है और हमें ऐसे ऐसे जैसे वो कहते हैं ना चाय से मक्खी निकाल के यूं फेंक देना, इस तरीके से साइड पे कर देता है। लेकिन जब उसको फायदा चाहिए होता है तब तक वो मेरे साथ रहता है। हाँ, तो तब दिल दुखता है, तब दिल भी करता है कि हाँ मुझे बोलना है। और शायद इस मेरी चुप की वजह से, शायद जितना कुछ होता रहा इस चुप की वजह से आज खानदान में कोई भी उठ के ना मेरे ऊपर मेरी अम्मी पे वीडियो बना के चला जाता है। उनको पता है कि शुरू में भी चुप रही और अब भी चुप ही रहेंगी। कौन सा इन छोटी छोटी बातों के लिए जवाब देने के लिए आएंगी, कौन सा हम ये वाली बात करें तो इस बात के लिए जवाब देने आएंगी। उनको पता है कोई बोल देगा आज सितारा से ये बात हो गई थी, सितारा ने तो हमें क्लियर कर दिया। कोई बोल देगा सितारा ने हमें ये कहा था, हम तो सितारा के साथ ठीक हैं। कोई मतलब अपनी मर्जी से जो भी आता है, सितारा ने हमें ये कहा तो सितारा ने ये कहा तो सितारा ने वो कहा, अपनी मर्जी से आप हर जगह पर मेरा नाम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और उनको पता है ये इतनी सी बात के लिए कभी नहीं आएगी और हमेशा ऐसा ही हुआ है। और अब ये चीज इतनी बढ़ गई है कि जिसका दिल करता है मेरा नाम ले लिया, मेरी माँ का चैनल है नहीं, मेरी माँ का नाम लेकर चले गए। तब बात अलग थी कि अम्मी मेरे साथ नहीं बैठी थी, लेकिन मैं तब भी अपनी माँ के लिए बोलती थी और अब मेरी माँ मेरे साथ बैठी है। अब बोलेंगे तो जाहिर सी बात है मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैंने बहुत सहा है। मुझे ना अब वो जो रिश्ते मैं पहले बोलती थी ना ये कितना मतलबी है, अपने मतलब से चलता है, अपने मतलब का अपने लिए सोचता है। आज मुझे वो रिश्ते ना अच्छे लग रहे हैं, मुझे वो लोग अच्छे लग रहे हैं। आज ना मुझे वो लोग अच्छे लग रहे हैं जो सिर्फ अपने मतलब तक रहते हैं। वो लोग सही होते हैं, वो कभी ना मार नहीं खाते, कभी ठोकरे नहीं खाते, कभी किसी से धोखा नहीं खाते। हम जैसे लोग हमेशा धोखे खाएंगे, सबके लिए सोचना है, क्यों अपने बच्चों को अपनी फैमिली को साइड पर करके इसका सोचना है, उसका सोचना है, उसका सोचना है, फिर बाद में इनका नंबर भी आ जाएगा। ये सारी चीजें करते करते एंड में खुद ही धोखा खा के बैठ जाते हैं। और YouTube की बात मैंने करनी है कि जब मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था, कब कौन मेरे साथ था, मैंने अपने ही उस पे शुरू किया था ना। जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था ना, मेरे खानदान में जितने भी लोग थे उन सबका मैंने भला ही सोचा था, सबका भला सोचा था। और यही सोचा था कोई कहाँ काम कर रहा है, कोई कहाँ काम कर रहा है, चलो कोई नहीं, जितना मुझसे हो सका कितनी देर बैठ के एक एक को समझाया, ऐसे चैनल होता है, ऐसे वीडियोस बनानी होती है, जितना हो सका। एक होता है ना कोई बंदा नहीं बताता ये ऐसे ना हो जाए, ऐसे। मेरे दिल में कभी भी ऐसी कोई लालच नहीं आई। मैंने यही सोचा कौन सा मेरे जेब में से पैसे जा रहे हैं, देने तो यूट्यूब ने है, मैंने कौन सा पैसे देने। एक रास्ता उनको दिखाना था कि जिस रास्ते पे मेरा चैनल चल रहा है यहाँ से इनकम है, आप लोग भी कर सकते हो, अपने हालात बेहतर बनाओ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिनके हालात बेहतर बनाने के लिए अगर मैंने अच्छी सोच रखी है तो बदले में वो मुझे ही सारे डसने को बैठ जाएंगे एक दिन। तो ये चीजें तो YouTube पर इतना कुछ होगी, आगे आने वाले वक्त में लोग भी डरेंगे अपनी फैमिलीज को, अपने खानदान को प्रमोट करने से।
कि वो बाद में हमारे ऊपर ही बैठ जाएंगे। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। सब आज जब सबके चैनल चल पड़े, आज कहते हैं कि ना हमें सितारा ने यूज किया था और यूज करके टिश्यू पेपर की तरह हमें फेंक देती है। कोई क्या बोल के चला जाता है, कोई क्या बोल के चला जाता है। इस्तेमाल तो देखा जाए तो मुझे किया है ना। जब तक इनको अपना नाम बनाना होता है, जब तक इनको अपने फेस की वैल्यू बनानी होती है, तब तक इनको मेरे चैनल चाहिए। मेरे चैनल पर सब आए, अपने फेस वैल्यू बनाया, ठीक है, मैंने उनको इम्पोर्टेंट दी, अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंट दी। लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है तब यही कहते हैं कि हमें इसने यूज किया था टिश्यू पेपर की तरह और हमें फिर फेंक दिया साइड पर। ये या तो मुझे, ये नहीं, आप लोगों ने मुझे यूज किया था, क्योंकि मैं नहीं आई थी, आप लोग आए हैं, आप लोगों ने मुझे यूज किया। और जब दिल चाहता है आप वहां से चले जाते हैं। आज से 2.5 से 3 साल पहले जब ये कंट्रोवर्सी आई थी, मैं अपने आप को खत्म करके बैठी हुई थी, लेकिन मेरे खानदान ने इस चीज का पूरा फायदा उठाया था। मैंने 1 महीना व्लॉगिंग छोड़ दी थी। मैंने कहा था मैं नहीं चला सकती इस हाल में, मैं अपने होश में नहीं हूँ। लेकिन मेरे खानदान ने उस चीज का पूरा फायदा उठाया था। किसी ने भी अपने व्लॉग मिस नहीं किए थे, डेली वीडियोस डालते थे। और वो जो वीडियोस डालते थे वो आज मुझे उस चीज का सुना रहे हैं कि हमने इसका साथ दिया था। तो उसके लिए कहते हैं कि ना इसका हमने साथ दिया था। उस कंट्रोवर्सी में जहां पर इनको 2.5, 3 लाख, 4 लाख व्यूज आ रहे थे, उस कंट्रोवर्सी में इन्होंने मेरा साथ दिया था। अगर इन्होंने उस टाइम पर मेरी साइड लेकर अगर वीडियो बनाई थी तो उसमें इनको फायदा था, इनको उसमें फायदा था, फायदा मिल रहा था। तो बगैर फायदे के ये मेरे लिए क्यों वीडियोस बनाएंगे। और अब तक जिसने भी वीडियोस बनाई थी ना, किसी ने भी आकर ये नहीं कहा था कि सितारा के साथ गलत हो रहा है और ये सब ठीक नहीं है और ये झूठ है। नहीं, सबकी वीडियोस में यही था, सच झूठ अल्लाह जानता है, हमें नहीं पता। प्लीज इस कंट्रोवर्सी को बंद करें, प्लीज इस चीज को बंद करें। लोग तमाशा देख रहे हैं, खानदान ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस पे किसी ने मुझे आकर नहीं क्लियर किया था, मुझे किसी ने क्लियर नहीं किया था, ठीक है। और जो मेरे घर आता रहा है, मैंने किसी को खाली हाथ नहीं भेजा था। मेरे घर 8 दिन रहा, मेरे घर 10 दिन रहा है ना, मैंने उसको ना उस दिन के उतने हिसाब के सब कुछ देकर भेजा, उससे डबल देकर भेजा होगा। खाली किसी को नहीं भेजा था अपने घर से। मेरे घर से कभी कोई खाली नहीं गया। कि अगर मैं इस तकलीफ में थी, मेरे घर कोई 2 दिन रहा है, 5 दिन रहा है, जितने दिन भी आज तक कोई भी मेरे साथ आकर रहा है ना, मैंने उसको कभी भी खाली नहीं भेजा। अपनी वीडियोस भी बनाकर जाते रहे और जितना मुझसे हो सके उनको देकर भेजा है। मेरे ऊपर इस चीज का कोई भी एहसान ना करे कि मेरा उन्होंने साथ दिया था। किसी को मैंने ऐसा, ठीक है, उन्होंने अगर मेरा साथ दिया था ना, मैं मानती हूँ उन्होंने मेरा साथ दिया था। आज तक मुझे इस साथ की वजह से कितना सुनाया गया है। उस साथ में इन्होंने अपनी वीडियो से ठीक ठाक कमाया। मैंने 1 महीना बंद कर दिया, इन्होंने अच्छा खासा सबने कमाया और आज तक वो बात नहीं भूले, हमने साथ दिया था, वो एहसान है, इन्होंने साथ दिया था। लेकिन मैंने ना कभी भी इनको कभी खाली नहीं भेजा था। और YouTube पर वीडियोस में साथ भी दे रहे थे और पीठ पीछे बातें भी कर रहे थे। मैंने भी सुना है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैंने फ्रंट पे यही हमेशा कहा, ये मेरे अपने हैं, यही मेरे अपने हैं। हमने भी बहुत कुछ कानों से सुना है, हमारे लिए बोलते हैं, हम चुप हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, सब अपना सर्किट जैसे कैसे चला रहे हैं। इंसान है, हर किसी से मिस्टेक होती है, इंसान है, सबसे गलतियां होती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उस चीज को आज मुझे यही कह रहे हैं कि मैंने उनको इस्तेमाल किया था। मैंने कब किसको बोल के वीडियोस बनवाई थी? मैंने तो अपना चैनल ही छोड़ दिया था, मुझे तो अपना चैनल चलाने का होश ही नहीं था, मैंने तो अपना ही छोड़ दिया था। आज मुझे कहते हैं कि मैंने उनको इस्तेमाल किया था। चलो अल्लाह तो देख रहा है, और अल्लाह तो देख रहा है अगर मैंने किसी को इस्तेमाल किया था। हर बार हर बात को भुलाकर मैंने हमेशा साथ दिया कि हालात सबके अच्छे हो जाए, कोई नहीं, हालात अच्छे हो जाए, कोई नहीं, बात भूल जाओ, कोई नहीं, दरगुजर कर दो, रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। हमेशा मैंने यही किया। लेकिन मैं यही समझती हूँ कि मैं उस टाइम पर जिस हालात में थी, उस टाइम मुझे मरते हुए छोड़ ही देते। आज मुझे अगर इतना जताना था ना ये वाला एहसान, वही मुझे मरते हुए छोड़ देते। मेरी जिंदगी होती, मेरे बच्चों की किस्मत में मैं लिखी होती तो बच जाती,
आज उनके उस वीडियोस बनाने से और ये सब करने से मैं नहीं बची, ठीक है। मुझे उस टाइम छोड़ देते तो मैं मरती तो मर जाती, बचती तो बच जाती, मेरी किस्मत मेरा नसीब होता तो मैं बच जाती। अपने अपना फायदा जहां जिसको दिखता गया, सब ने अपने फायदे में देखा कि किस साइड से ज्यादा फायदा हो रहा है, किस साइड से नहीं हो रहा। अपने फायदे के लिए सबने इस्तेमाल मुझे किया, मैंने किसी को इस्तेमाल नहीं किया। मैं ये वर्ड बोल सकती हूँ कि हाँ, मुझे इस्तेमाल किए। और अगर मैंने मेरी वजह से किसी को मेरा साथ देने से किसी को नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी मैं माफी चाहती हूँ, ठीक है। अगर उस टाइम पर मेरा साथ दिए और आप लोगों का बहुत नुकसान हुआ है तो मैं माफी चाहती हूँ। और मैं गलत थी, मैं मर रही थी, मुझे मरने ही देते, मेरा साथ ना देते, ये बोल कर कि हमें नहीं पता कि सच्चा झूठा कौन है, बस इस चीज को खत्म किया जाए, ये ना बोलते, इतना बड़ा स्टेटमेंट ना देते मेरे लिए। चलो, जो होना था वो आज तक वो चीजें 3 साल हो गए, वो चीजें चलती आ रही, हमने साथ दिया। मेरे ऊपर जो एहसान कर रहे हैं ना, वो ना करें मेरे ऊपर एहसान। बाकी मैंने किसी को इस्तेमाल नहीं किया। जो मेरे घर आए हैं, मेरे घर किसी ने एक दिन काम किए, मैंने उसको ऐसे नहीं भेजा, ठीक है। बाकी क्यों किसी के घर कोई नहीं जाता, बाकी क्यों किसी के घर इतने दिन नहीं लगा कर आते, मेरे घर ही क्यों आते हैं। उनको पता है कि किसी और के घर जाएंगे ना, वो एक टाइम खाना खिलाएंगे, दूसरे टाइम पता नहीं पूछते हैं या नहीं पूछते। इसके घर जाएंगे ना तो इसके घर ठीक है, वो मेरी हेल्प करते हैं, मेरा काम शाम करते हैं, उनको पता है कि ये ऐसे नहीं भेजेगी। मुझे ना इतना बदनाम नहीं करो, हर चीज मेरे ऊपर डाल देते हैं। ये कहती है कि मेरे साथ मुझसे मिलो तो फलाने से नहीं मिलो, मुझसे मिलो तो उस मेरे दुश्मन से नहीं मिलो, उस मेरे दुश्मन से नहीं मिलो। आप ना खुल्लम खुला रहो, ठीक है। सबकी ना अपनी लाइफ है, मैं किसी को कंट्रोल नहीं करती, नहीं मैंने आज तक कभी किसी को रोका है। जिन्होंने मेरे ऊपर जितना गंद किया, जो कुछ भी किया, कोई एक बंदा अगर बोल दे कि सितारा ने हमें इससे रोका था कि रुक जाओ, इससे कभी नहीं मिलना। मेरी भाभी तो चलो सामने है ना, मेरी भाभी के जितने भी बहन भाई, उन्होंने मुझे कितना जलील किया था और मैं चुप रही थी, एक अल्फाज नहीं बोली थी। मैं नहीं बोल सकती, इतना गंदा बोलते थे मेरे लिए। मैंने अपनी भाभी को आज तक नहीं बोला कि भाभी आप अपने बहन भाइयों से नहीं मिले, मुझे इन्होंने इतना जलील किया है, मैंने तो नहीं बोला, कभी भी नहीं, किसी को नहीं रोका। तो मेरे ऊपर क्यों ये वाली बातें आकर बार बार करते हैं, सितारा रोकती है, सितारा कंट्रोल करती है। भाई अपने रिश्ते रखो, मुझे ना ये चीजें मत लोगों को दिखाओगे सितारा रोकती है, सितारा हमें वहां से नहीं मिलने देती, वहां से नहीं मिलने देती। आपको जिसके साथ भी रखना है आप लोग रखो, मैं क्यों किसी को रोकूं, क्यों किसी के बहन भाइयों को किसी से रोकूं। जिससे मिलना है रखो, लेकिन आपको फायदा भी मिलता है मेरे साथ रहने से, जिसको मेरे साथ फायदा मिलता है। आज मुझे अभी तकरीबन 2 साल भी पूरे नहीं हुए, अभी फातिमा वकार की मैंने जब शादी की थी, मुझे पता है मैंने कैसे दिल से वो सब किया था, उसके बैक पे क्या चलता रहा, कैसे फातिमा का रिश्ता हुआ, कैसे हमने किस तरीके से किया, कितने लड़ाई झगड़े हुए, सारे लड़ाई झगड़े सारा कुछ मैंने कभी वो बातें आकर नहीं बताई। हमने कोशिश की कि बेटी की अच्छे से हम शादी करें, मेरे भाई की बेटी है, मुझे फातिमा पसंद है, फातिमा हमारे साथ रही है, मुझे मेरी बेटियों जैसी लगती है, तो मैं उसकी अच्छे से शादी करूंगी। और हमने किस तरीके से वो रिश्ता किया और एक धूमधाम से मैंने उसकी शादी की, अच्छे तरीके से जितना मुझसे हो सका मैंने उसकी शादी की। मुझे कितना लोगों ने समझाया, कितने मेरे सब्सक्राइबर थे मुझे रोकने वाले, समझाने वाले, और मैंने यही कहा कि बेटी है, भाई की बेटी है, अच्छे से शादी इसकी कर लेते हैं। कितनी रुकावटें उस शादी में डाली गई, मैंने कहा नहीं, जिस तरीके से हमने जो प्लान किए हुए थे, जैसे जैसे शादी के फंक्शन थे, हम उस तरीके से वो फंक्शन रखेंगे, उस तरह से वो फंक्शन करेंगे। मेरे उस गांव में मेरे खुद के हस्बैंड के भाई ने वहां कहा कि ये बारात यहाँ पर नहीं आएगी, ये बारात आएगी तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा मैं इसी घर में खड़ी हूँ, मैं इसी घर में खड़ी हूँ, यहाँ से बारात कहीं नहीं जाएगी, मैं करूंगी शादी इसकी। एक बंदा नहीं आया था वहां पर वो शादी खराब करने, एक बंदा नहीं आया था। सबको साइड पे करके मैंने वो शादी की थी, सबको साइड पे करके कि मेरी भाई की जो बेटी है ना, इसकी खुशियां जो है ना, जिस तरीके से हमने सोचा हुआ ऐसे ही हम करेंगे,
कौन सा मैं वहां से कोई 4-5 शादी के व्लॉग से मैं करोड़ों रुपए कमा कर लेकर आ गई थी। हर चीज मेरे ऊपर डाल देते हैं। खैर, बताने का मतलब ये है कि जब तक मेरा इस्तेमाल करना होता है करते हैं, और जब इनको लगता है कि अब टाइम ओवर हो गया है, अब फिर मुझे गंदा करना है, जब इनकी आपस की लड़ाइयाँ होती हैं एक दूसरे पर, जब ये कुछ बोलते हैं और फिर ये मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सितारा फलाने को रोके, फलाने को रोके, लड़ाई इनकी खुद की, झगड़े इनके खुद के, गालें एक दूसरे को, सारा कुछ कर रहे हैं, और डाल मेरे ऊपर देते हैं कि सितारा चुप क्यों नहीं करा सकती, सितारा क्यों नहीं चुप करा सकती। मैंने क्या ठेका लिया हुआ कि एक दूसरे की लड़ाई तुम लोग करो? समझा समझा के बार बार चैनल ऐसे चलता है, चैनल ऐसे चलता है, ये चीजें नहीं डाली जाती। जब नहीं समझते, उनकी खुद की मर्जी है, अच्छा फिर मेरे ऊपर डाल देंगे। और आज ना मैंने वकार से तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस वजह से दिल बड़ा दुखा है कि यहाँ ना कोई किसी का नहीं है। जब तक जिसको जितना मतलब चाहिए तो वो ले लेते हैं, दिल दुखता है बहुत ज्यादा। और मुझे वो आज लोग बिल्कुल ठीक लग रहे हैं जो एक साइड पर रहते हैं, मेहमानों की तरह आते हैं, मेहमान बनकर निकल जाते हैं, वो लोग सही रहते हैं। हम लोग सबको साइड पर करके, सबसे लड़के अपने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में हमें ही गलत दिखाया जाता है, हमें बुरा बोला जाता है। तो आज ना मैं बहुत ज्यादा दुखी थी, तो मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए ये बोलने आई हूँ। पहली बात कि जब मैंने चैनल शुरू किया था, इनमें से कोई मेरे साथ था नहीं, ना ही इन्होंने कभी मेरा कोई साथ दिया। जब मेरा चैनल बन गया था, जब सब मेरे साथ जुड़े हैं, तो सब ने, आज मैं भी बोलूंगी कि अपने मतलब के लिए ही अपनी अपनी चैनल चमकाए हैं। और जब इनका चैनल कभी कोई खतरे में आता है, तब ये मुझे बीच में लेकर आ जाते हैं कि आप सितारा क्यों चुप है, आप क्यों नहीं बोलती, हमें इस्तेमाल करती है। ये चीजें मैं बोल रही हूँ। खुद की लड़ाई झगड़ों में हमने इस वजह से वो कराची का शहर ही छोड़ दिया। मैं कराची से ही वहां से निकल के आ गई कि मुझे ना ऐसे रिश्तों से ना दूर जाना है, हर इनसे दूर जाना है, मुझे अपने बच्चों को दूर रखना है। दूसरी बात ये कि हर बात पर मेरे ऊपर इस चीज का इल्जाम डाला जाता है, अभी फिर से डाला है कि ये सितारा क्यों सब पर कंट्रोल करती है, क्यों सबको रोकती है, फलाने से नहीं मिलो, फलाने से नहीं मिलो। मैंने कभी किसी को नहीं रोका। इनको अपने चैनल के हिसाब से जिससे मिलना होता है ये मिलते हैं, ठीक है। इनको पता है हम इस बंदे को चैनल पर दिखाएंगे तो हमें गालियां पड़ेंगी, और गालियां पड़ेंगी, लोग हमें बुरा भला बोलेंगे, तो इस वजह से ये अपने चैनल पर उस चीज को नहीं दिखाते। ना कि मेरी वजह से कि सितारा देख लेगी तो ये बोलेगी हम एक ही खानदान के हैं। बातें आते आते ना हर एक चीज का पता चल जाता है, कौन किससे मिलता है, कौन किससे नहीं मिलता, ठीक है। और बात सिर्फ ये है कि जहां पर इनको दिखाना होता है कि अपने चैनल में कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना, वो दिखाना है। ये चीजें मेरे ऊपर ना डालें कि सितारा रोकती है। मैं किसी को नहीं रोकती, ना ही मैं क्यों किसी को रोकूंगी। सबकी अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से आपको जिससे मिलना है आप मिलो। मैं कौन होती हूँ बीच में आने वाली? आपकी खुद की मर्जी, आप अपनी मर्जी से अपने फ्रेंड्स को लेकर चलो, अपनी फैमिली को लेकर चलो, अपने हिसाब से लेकर चलो। मेरे हिसाब से मैं कौन होती हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ किसी को रोकने वाली, किसी को बोलने वाली। आप अपने हिसाब से चलें। और ना ही मेरी माँ कौन होती है किसी को परमिशन देने वाली। मेरी माँ पर झूठे इल्जाम प्लीज मत लगाएं। सब अपनी मर्जी से, सब कुछ अपनी मर्जी से इनका होता है। लेकिन मेरी माँ अगर समझा दे, कहीं पर कोई बात कर दे कि ये काम नहीं करो या कुछ नहीं करो, तो वो बात यूट्यूब पर आकर बता देते हैं कि ये हमें पढ़ाती है, ये तो हमें सिखाती है, इसी ने कहा था ये कर दो, वो कर दो। अब तो मैंने अम्मी को सख्ती से मना की है, अम्मी जो जिस रास्ते पे जैसे भी जा रहा है ना, आपने नहीं बोलना। क्योंकि आप जब भी किसी को कुछ बोलती है ना, तो आपके ऊपर डाल के चले जाते हैं ये तो इसी ने हमें कहा था, हालांकि काम पहले से खुद के कर रहे होते हैं। तो मेरे ऊपर एक ये वाला जो बार बार डाला जाता है ना, मैंने किसी को कंट्रोल नहीं किया। मेरी कोई ना ही टीम है, ना ही मैंने अपने खानदान को कहा था कि मेरे साथ जुड़ जाओ, मुझे सपोर्ट करो और मुझे इस चीज से निकालो। मुझे निकालने वाला मेरा अल्लाह था। बाकी जो मुखलिस होता है ना, जो मुखलिस होता है वो कभी नहीं आपको भूलेगा, कभी नहीं आपको बोलेगा। जो मुखलिस होता है ना, वो एंड तक, आपका बुरा टाइम है या फिर अच्छा टाइम है, वो रहता ही रहता है। अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जिए, मत डरें। और लोग काफी बोल रहे थे कि सितारा से क्यों डरते हैं, सितारा से क्यों डरते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करो।
अपनी लाइफ बिल्कुल आप इंजॉय करें अपनी मर्जी से, जिसको दिखाना है नहीं दिखाना। अपने आप लोगों के बीच में वो जब वो होता है ना, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, फिर एक दूसरे के खिलाफ बोलने बैठ जाते हैं, अच्छा फलाना तो तू उसके साथ बैठता था, उसके साथ बैठता। जब इनकी बातें सामने आती हैं फिर मुझे और मेरी माँ को बीच में लेकर आ जाते हैं। अच्छा तो ये बोल रहा है तो जरूर सितारा ने सिखाया होगा, ये बोल रहा है तो जरूर सितारा ने सिखाया होगा। हमने सिखाना होता ना तो हमें 1 साल पहले का ये सारी बातों का पता था, हर चीज का हमें पहले पता चल जाता मेरे खानदान की है। लेकिन बातें अभी क्यों आ रही हैं जब सारा कुछ हो चुका है? तो ये अपनी चीजों की वजह से आती है, अपने झगड़े की वजह से आती हैं और मुझे ले आते हैं बीच में। ये तो है ना कि वफा का दौर नहीं, वफा नहीं करो। वफा के बदले में ना मैं कहती हूँ वफा तो कभी नहीं मिलती, लेकिन अगला बंदा जब दिल दुखाता है ना तब और ज्यादा तकलीफ होती है। तो वो तो आपको नहीं मिलेगा जो आप वफा कर रहे हो, और एक्सपेक्ट नहीं करो कि कुछ मिलेगा। लेकिन मैं कहती हूँ बंदा वही करे ही ना, क्योंकि मजीद आपको जब दिल दुखाते हैं ना आपका, तब और दिल दुखता है। बाकी हमने कभी इनको नहीं कहा कि हमारी तारीफें करो, हमारा नाम लो, हमारा ये करो वो करो। जिसको जहां से अपना मतलब दिखता है, जिसको पता है कि यहाँ पर इसका नाम लेना है, हमारा व्यूज आने, हमारा चैनल चलना है, वो वहीं तक ही है। कोई आज के दौर में कोई भी मुखलिस नहीं है, ये तो मैंने देख ली है। तो आज तो मैं क्लियरली ये सारी चीजें बोल रही हूँ कि मुझे ना प्लीज ये चैनल चलाने दें। मैं अपने बच्चों की खातिर कर रही हूँ, मेरे पीछे मत पड़े। कितना ही मैं कोई अरबों खरबों करोड़ों रुपए कमा रही हूँ, जो इतनी तकलीफ हो रही है, हर दूसरे दिन आ जाते हैं मेरे ऊपर बैठ जाते हैं। दुख है, मैं आज दिन भर इतना रोई हूँ ना, मुझसे वीडियो नहीं बन रही थी। जैसे मैंने ये सुना है ना, मुझसे वीडियोज नहीं बन रही थी कि पल में रिश्ते बदल जाते हैं, पल में ही रिश्ते बदल जाते हैं। किसी कोई नहीं है आपका, कोई भी नहीं है। आपकी औलाद के सिवा आपका कोई नहीं है, आपके माँ बाप के सिवा आपका कोई भी नहीं है। कोई किसी में कोई वफा नहीं होती। सब अपने मतलब के लिए आपके पास आएंगे। जब आपके पास कुछ नहीं होता तब क्यों नहीं आते, जब आपके पास होता है तब ही क्यों आते हैं, और फिर ये भी क्यों सुनाते हैं कि हमने साथ दिया है। खैर मैंने तो हमेशा शुरू से यही सोचा है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे रिश्तेदार है, चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। आगे उनको बढ़ाते बढ़ाते खुद ही वो मुझे डिबो रहे हैं साथ में। एक होता है ना किसी को खुशी होती है, यार हमारी फैमिली में है, चलो उसने मेहनत की आगे निकली है। नहीं, यहाँ पर वो सीन नहीं है। यहाँ पर कहते हैं इससे आगे निकलना है, इसको कुछ ना कुछ करना है, इससे हमें आगे जाना है। आज अपनी चीजों के लिए बड़ी तकलीफ होती है कि फलाना हमारे लिए ये बोल रहा है, फलाना हमारे लिए ये बोल रहा है। आप लोग तो फिर भी जवाब तो दे रहे हो ना। मुझे तो इतना गंदा किया गया था, इतना गंदा किया गया था आज से 2.5-3 साल पहले। इतना गंदा, आपके कोई और भी नहीं, खुद के घर वालों, इन्हीं के अपने, उन्होंने किया था। और मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोली थी, और मैंने किसी को ये भी नहीं बोला था देखो मेरा नाम ये बोल रहे हैं, प्लीज मेरी सपोर्ट में, इसके लिए मेरी सपोर्ट में वीडियोस बनाओ, मेरी सपोर्ट में वीडियोस बनाओ। मैं अपने होश में नहीं थी। लेकिन आज आप सब अपने होश में हो। कोई आपको कुछ बोलते हैं, आप 10 वीडियो आगे बना के उसका जवाब भी दे देते हो, और फिर मेरे ऊपर भी आ जाते हो कि सितारा चुप क्यों नहीं कराती। खैर मुझे आप सबसे यही कहना था कि जो भी मेरा नाम लेकर या फिर मेरी माँ का नाम लेकर कुछ भी आपको बोलते हैं ना, खुदाया इन पर यकीन मत करो। बस यही कहना चाहूंगी उनके लिए जो मेरी पब्लिक भी लेकर बैठे हैं, और मेरी पब्लिक से मुझे गंदा करा रहे हैं कि देखो ये हमें कंट्रोल करती है, फलाने से नहीं मिलो, फलाने से नहीं मिलो। मैंने किसी को नहीं रोका। आप अपने सारे रिश्ते लेकर चले, सबको लेकर चले। नहीं दिखाना उनको यूट्यूब पे तो मत दिखाएं, लेकिन मुझे बीच में मत लेकर आए। मैं बस बहुत ज्यादा दुख था। टाइम ऐसे हो जाता है, लोग ऐसे 1 मिनट में हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, पता नहीं। खैर मुझे ये प्लीज इस चीज में भी बुरा ना बनाए कि अगर इसने उस पर लगा दिया तो ये एक्सपेक्ट करती है कि कब मेरी तारीफें करेंगे, कब मेरा नाम लेंगे। नहीं, ऊपर से जब इल्जाम लगाते ना तब बड़ा दुख होता है कि इल्जाम भी लगा के चले गए, उल्टा मेरे ऊपर, अम्मी पर 100 चीजें करते हैं, ऊपर इल्जाम लगा के चले जाते हैं। जब इनकी लड़ाई होती हैं, सितारा बोल क्यों नहीं रही, अम्मा बोल क्यों नहीं रही, जवाब क्यों नहीं दे रही, ये तो हमें इस्तेमाल करते हैं, तब दुख होता है। बस यही सारी चीजें हैं। बाकी ये नहीं है कि मैंने इस वजह से लगाए थे कि मेरी तारीफें करेंगे, मेरा ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, वो मैंने दिल से किया था, अपने दिल से, अपनी खुशी से करती हूँ, जिसके लिए भी करती हूँ। बाकी मुझसे हर दफा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सितारा ने हमें तो नहीं भेजा, उसको फलाने को ईद का जोड़ा भेज दिया, फलाने को ये दे दिया, फलाने को ये दे दिया। मैं छोटी होकर मैं सबके लिए सोचूं, मैं छोटी होकर सबके लिए सोचूं, मैं ही क्यों हमेशा सोचूं।
खैर मैं बस यही, मुझे कुछ बातें करनी थी और मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिल दुख रहा था, इतना ना, बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कैसी दुनिया है यार। हम टीवी ड्रामों में ये सारी चीज़ों में देखते थे, हमारी लाइफ खुद ऐसी बनी हुई है। ये सारी चीज़ें कर 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 करके ना इंसान सीखता है किन किन चीज़ों से गुजरता है। जिसके साथ अब तो सच में सबसे डर लगता है कौन अपना है। मैं कहती हूँ भाई वजह का रखो रिश्ते, तोड़ो किसी से नहीं, लेकिन ना वजह का रखो, एक्स्ट्रा नहीं करने लग जाओ। ये मेरे घर पर आ रहा है तो इसके लिए मैं ये कर दूं, इसके लिए ये कर दूं, फलाने के घर जा रही हूँ तो उसके लिए ये लेकर जाऊं, फलाने इतना कर दूं, इतना कर दूं। इतना एक्स्ट्रा नहीं करो जो मैं करती हूँ। मैं सबको ये कह रही हूँ, रिश्ते रखो सबके साथ, लेकिन ना इतना रखो बस, आराम से जाओ, मिलो, मेहमानों की तरह होकर आ जाओ। बहुत ज्यादा नहीं करो किसी के लिए नहीं करो, क्योंकि एक तो वो मानते भी नहीं है, उल्टा आप पर और इल्जाम भी लगाएंगे। और यही है कि हम तो सबके लिए दुआ करते थे कि चलो, सिखाते भी थे, बताते भी थे, चलो इनकम इनकी भी अच्छी हो जाए, लेकिन पता नहीं था कि वो सबने मेरे खिलाफ ही सबने चले जाना है। हर कोई अपने रिश्तेदारों से, हर कोई अपनी मर्जी से मिलता है, सबसे रखी हुई है, लेकिन मुझे ये चीजें मत सुनाए, ना बोले कि हम इसकी वजह से नहीं मिल रहे।